हेलो गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सभी श्रोताओं का और सभी मेरे स्टूडेंट का, जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए शुभ संध्या। और सभी के लिए एक मैसेज हम उन छात्रों को देना चाहते हैं कि अंतिम प्रहार होगा आपका यूपी पैट के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अंतिम प्रहार के श्रृंखला में। आज का टॉपिक हमारा होगा भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों को हम याद करवाएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर और याद करने का प्रेशर बहुत आप पे रहेगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, भारत की झील क्या होती है? झीलों के अध्ययन को हम कहते हैं लिम्बोलॉजी। भारत के झीलों को अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिम्बोलॉजी। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं, प्रस्थान करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की तरफ। जो जम्मू कश्मीर में झीलें हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। तो आइए एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो आपकी झीलें हैं, सबसे पहले आपकी बुलर झील है। सबसे पहले याद करेंगे जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी है? बुलर झील है। बुलर झील को याद कर लेने के कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। और सर्दी जब पड़ती है तो सर्दी का जब मौसम आता है तो हम वूलन के कपड़े पहनते हैं। जब वूलन के ऊनी कपड़े पहनते हैं तो वूलन से याद रखेंगे बुलर झील आपकी कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। तो वूलन से याद रखेंगे बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में आपकी वूलन झील है। ये मीठे पानी की सबसे अच्छी झील है। ये मीठे पानी की कैसी झील है? मीठे पानी की झील है वूलर झील। उसके बाद आते हैं बेरीनाग झील। बेरीनाग झील आपका जितना भी नाग और नागिन के नाम पे जो झील आएगी वो समझ जाइएगा आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बेरीनाग की हम आपको एक बात और बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के जो बेरीनाग झील है उसी के पास से बेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। तो झेलम नदी से याद करने से आपको आसान रहेगा। झेलम नदी जहाँ से निकलती है उस नदी का, उस झील का नाम है बेरीनाग। भैया नाग से जब बैर करोगे तो झेलना आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब नाग से बैर करोगे तो झेलना कैसा हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी बेरीनाग झील कहाँ रहेगी? आपकी जम्मू कश्मीर है। जिसका भी नाग नागिन पे नाम आ जाए तो सब आपकी जम्मू कश्मीर में रहेंगी। जैसे आपका शेषनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में है, अनंतनाग, नगीना और डल झील, यानी ये सभी झीलें जो हैं आपकी जम्मू कश्मीर में। शेषनाग, बेरीनाग, डल झील, बुलर झील और अनंतनाग और नगीना झील, ये सब आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो उम्मीद करते हैं होंगे आपको याद हो गया होगा। आप एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं, पहली झील आपकी है बुलर झील। बुलर झील को याद रखेंगे आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सर्दियों में हम क्या पहनते हैं? वूलन के कपड़े पहनते हैं। तो वूलन के कपड़ों से याद रखेंगे बुलर झील आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगली बेरीनाग झील है। बेरीनाग झील से याद रखेंगे बेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम झेलम है। तो नाग से जब भी आप बैर करोगे तो झेलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो झेलम नदी निकलती है वो आपकी झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद शेषनाग झील भी आपकी, जितनी भी नाग नागिन पे आ जाए वो आपकी कहाँ होगी? जम्मू एंड कश्मीर में होगी। नगीना झील और डल झील आपकी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का से याद रखेंगे, जो चिल्का जो चिड़िया होती है वो उड़ती है, उड़ने से हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील है। चिल्का झील देखिए खारे पानी की झील है, लैगून, इसे लैगून भी कहा जाता है। जो समुद्र से आपका तटीय किनारा बनाती है उसे लैगून कह सकते हैं। खारे पानी की झील आपकी पूछा है तो आपकी चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए मीठे पानी की झील बताइए तो आपकी बुलन से याद रखेंगे बुलर झील है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का दर्शन कराते हैं आप लोगों को। राजस्थान बहुत ही अच्छा प्रदेश है। ठीक है, तो राजस्थान में आते हैं। जितने भी आपके राजस्थान की जो झीलें हैं, जैसे राजसमंदर, लूनकर झील, फतेह सागर, जितनी भी सागर पे आएंगी वो सभी झील आपकी कहाँ होंगी? राजस्थान में होगी। क्योंकि राजा लोग वहाँ पे रहते हैं, राजस्थान में राजा लोग रहते हैं, इसीलिए आपका राज से अगर राज समुंदर झील आ गया, लूनकर झील, फतेह सागर झील और डीडवाना झील। सबसे प्रसिद्ध जो झील है राजस्थान की वो डीडवाना झील है। सबसे प्रसिद्ध जो राजस्थान की झील का है वो डीडवाना झील है। तो राजस्थान से याद रखेंगे राजसमंदर झील आपकी, डीडवाना झील, फतेह सागर झील और आपकी लूनकर झील आपकी कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के बाद हम बढ़ते हैं उत्तराखंड की तरफ। देवों की भूमि उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड पे हमने आपको ट्रिक के माध्यम से आपको जो नेशनल पार्क है वो याद कराए थे। नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक क्या थी? राजा जी। उत्तराखंड में एक राजा जी नाम के व्यक्ति थे। राजा जी मतलब वो वाले राजा जी नहीं जो आप समझ रहे हैं, राजा हिंदुस्तानी वाले नहीं, ये राजा गोपालाचारी के नाम पे राजा जी नेशनल पार्क है। यानी कि राजा जी नेशनल पार्क आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। एक लड़की थी, महिला थी, जिसका नाम था नंदा देवी। नंदा देवी का राजा जी के साथ विवाह हुआ, उसके बाद से फूल बरसाए गए, तो हो गया फूलों की घाटी। राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी। फिर दोनों का जब आपस में विवाह हो जाता है फिर वो जाते हैं पार्क में घूमने के लिए, जिस पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, राजा जी,
नंदा देवी, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट। ये तो हो गए आपके नेशनल पार्क। उसके बाद हम याद करते हैं यहाँ पे जो उत्तराखंड में जो आपकी झीलें है वो देवताल, यानी कि जितने की शब्द के अंत में आपका ताल लग जाए वो आपकी उत्तराखंड में झील होगी। जैसे देवताल झील है, मालाताल झील है, आपकी खुरपाताल झील और नैनीताल जो झील है वो आपकी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड देवों की भूमि है, आप इसको याद रखेंगे। जितने भी शब्द के बाद में आपका ताल लग जाए वो निश्चित तौर पे आप उसको टिक कर दीजिए, उत्तराखंड में ही आपकी ये झील होगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र ये आपकी बॉलीवुड की नगरी है, महाराष्ट्र की तरफ प्रस्थान करते हैं। महाराष्ट्र में देखेंगे आपका लोनार झील है। महाराष्ट्र में एकमात्र झील है जिसका नाम है लोनार झील। तो महाराष्ट्र के बाद आइए आगे बढ़ते हैं सिक्किम में। सिक्किम में जो आपकी हमने आपको दर्रे याद कराए थे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। सिक्किम में क्या होता था, आपका नाथुला दर्रा था और जेलेपला दर्रा था। अगर झील की बात करें तो आपकी चेलामू झील है। चेलामू झील से याद रखेंगे आपका सिक्किम में कौन सी झील है, चेलामू झील है। उससे आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में पुलिकट झील है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में पुलिकट झील है, यानी कि पुलिकट झील से आप याद रखेंगे दोनों का जो तटीय क्षेत्र बनाती है उसको हम कहते हैं पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं हम यहाँ पे केरल की तरफ। केरल में एकमात्र झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील से आप याद रखेंगे केरल में आपकी कौन सी झील है, वेम्बनाड झील है। मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर में आपकी लोकटक झील है। मणिपुर में कौन सी झील है, आपकी लोकटक झील है। तो देखिए स्टूडेंट, इतने सरल भाषा में हमने आपको याद करवाया जितनी भी झीलें हैं वो आपकी जिस राज्य में है, भारत के जिस राज्य में, आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद हो गई होगी। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं, जम्मू कश्मीर में चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आइएगा तो बुलर झील सबसे पहले आपकी पड़ेगी, बुलर झील। तो बुलर झील को आप याद रखेंगे कि जब जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है लोग वुलन के कपड़े पहनते हैं, तो वुलन से याद रखेंगे आपका बुलर झील। उसका जितनी भी नाग नागिन की आएंगी तो वो आपकी जम्मू कश्मीर में झील होंगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको आसान भाषा में याद भी हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हमारे भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनको याद कर सकते हैं। पुष्पा